नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम HCF की एक सुपर फास्ट ट्रिक। मित्रों, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पर आपको एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट का भी समय लग जाता है तो आपके बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं और आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और आप एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी सुपर ट्रिक बताएंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा और उन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कोई भी HCF यानी कि मासा, जिसे दोस्तों HCF के अलावा हम लोग GCF भी बोलते हैं, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर HCF मीन्स क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है। आवाज वगैरह क्लियर आ रही ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुरंत कमेंट करिएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी सारी समस्याओं को हल तुरंत किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं HCF की एक बेहतरीन ट्रिक दोस्तों। चाहे आप लोग यूपी टेट, सी टेट, RRB, DLED, BTC कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, HCF जिसे हम लोग दोस्तों हिंदी में मासा के नाम से जानते हैं, अगर आपको मासा निकालना है तो हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप संख्या को देख करके उसका मासा बता देंगे। आपको ये लंबा वाला प्रोसेस गुणा भाग कुछ भी नहीं करना भाई, केवल और केवल आपको संख्या देख करके उत्तर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए भाई, देखिए मैं आपको एक से अधिक ट्रिक बताऊंगा, मतलब एक ही क्वेश्चन करने का एक से अधिक ट्रिक। आवाज थोड़ा सा भनभना रही, इसको मैं सही कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है बाबू, जुड़े रहना है बस। अब देखिए आवाज क्लियर आ रही ना। अगर अब भी कोई समस्या होगी तो बता दीजिएगा। बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही होगी भाई, बस थोड़ा सा रुक जाइएगा बस। ओके, आवाज सही आ रही ना, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला एग्जांपल हम ले लिया हमने 8 और 12। अगर हमें 8 और 12 का HCF निकालना है, मतलब मासा निकालना है, तो कैसे करेंगे। देखिए हम आपको दो ट्रिक बताएंगे। पहली ट्रिक आप देख लीजिए भाई, ट्रिक नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को घटा लेना है। जब आप 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, जिसे हम लोग डिफरेंस या अंतर बोलते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो 4 आया है, इससे ये दोनों संख्याएं पूरा पूरा कटती हैं या नहीं कटती हैं। तो भाई हम सभी जानते हैं, अगर 4 से काटेंगे 8 को तो ये भी कट जाएगी, और 4 से 12 को काटेंगे तो यह भी कट जाएगी। इसका मतलब हमारा यही उत्तर हो गया। लेकिन अभी एक और मैं कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं, अगर मैं इसके बाद लिखूं, देखिए हमें अंतर ही निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, घटाना है दोनों को बस। 12 में से 8 घटाए तो 4 आ गया। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 3, 2, 1, तो देखिए 3 से भी कट सकता है 12, लेकिन 8 नहीं कटेगा। दोनों कटनी चाहिए। 2 से देखिए दोनों कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, लेकिन भाई 2 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, या फिर HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। बड़ी से बड़ा संख्या लेना है, यानी कि बड़ा से बड़ा फैक्टर निकालना है हमें भाई। तो बड़ा से बड़ा फैक्टर मतलब यही क्या होगा, 4। 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि 8 और 12 दोनों कट जाए। अगर हो तो बताइए, 4 के बाद क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे 8 भी पूरा पूरा कट जाए और 12 भी कट जाए। कोई भी संख्या नहीं है 4 से बड़ी कि जिससे दोनों संख्या कट जाए। 4 मतलब 8 और 12। तो यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया भाई, 8। ये क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से हम आपको एक और बता रहे हैं, दूसरा समझिएगा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इसी ट्रिक पे देखिएगा दूसरा। मान लेते हैं भाई हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, आपका दूसरा वाला एग्जाम्पल जो कि है वो, अगर आपने ले लिया, मान लेते हैं 21 और 35। अब देखिए अगर 21 और 35 को हम घटाए आपस में तो भाई कितना आएगा, ये 14 आएगा। क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो तुरंत बता दीजिएगा। देखिए हम आपके कमेंट्स को देखने के लिए थोड़ा सा सामने से हटे भाई, कहीं जा नहीं रहे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जितने भी लोग जुड़े इस लाइव को लाइक कर देंगे बाबू, उसके बाद आगे देखते रहेंगे, ठीक है। इसको हम घटाएंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है, क्या 14 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं? नहीं कट रही ना। मैंने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि भाई घटा लेना है, घटाने के बाद जो आएगा वही HCF हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उस संख्या से जो अंतर आ रहा है, ये दोनों संख्याएं पूरा पूरा कटनी चाहिए। तो इसमें देखिए कोई भी संख्या नहीं कट रही 14 से, ना तो 21 कट रही, ना ही 35 कट रही। अब आप क्या करेंगे, अब आपको उल्टी गिनती शुरू कर देना है 14 से, मतलब 13, 12, कहाँ तक जाना है, जब तक कोई ऐसी संख्या ना मिल जाए जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं तब तक जाना है। अब आप देखिए 13 से दोनों कटेंगी, बिल्कुल नहीं। 12 से कटेंगी, नहीं कटेंगी। 11 से कटेंगी, कोई नहीं कटेगा।
10 से कोई नहीं कटेगा, फिर 9 से कोई नहीं कटेगा, 8 से देखिए एक भी संख्या नहीं कटेगी, ना तो 21 ना ही 35। अब 7 से देखिए, 7 से दोनों संख्या कटेगी, अब 21 भी कटेगी और 35 भी कटेगी। समझ में आ रहा होगा ना? अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो तुरंत कमेंट करिएगा। 7 से देखिए 35 और 21 दोनों कटेगा, इसलिए हमारा HCF क्या हो गया भाई? इसमें 7 क्या हो गया? HCF। आपका कंफ्यूजन और भी मैं दूर कर देना चाहता हूँ। ये 7 तो हमारा उत्तर हो गया HCF। कितना हो गया भाई? 7 हो गया HCF। 21 और 35 का HCF कितना हो गया? 7। लेकिन और समझिएगा आगे, अगर हम 6 जाएं लेके आगे, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो देखिए 6 थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें उत्तर तो आ गया है। 6 से कटेगा दोनों? नहीं कटेगा। 5 से दोनों कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, यानी कि कोई भी संख्या है नहीं जिससे दोनों कटे। इसका मतलब भाई हमारा जो उत्तर हो गया कितना हो गया? 7। इसका आप सिंपल तरीका भी लगा के देख सकते हैं। भाग विधि वाला जो मासा होता है भाई, वो ऐसे ही होता है। ये भी मेथड आप लगा लीजिए। 35 का तो 21 से कम 21 जाएगा, घटाएंगे तो 4 और 1 14। फिर जब आप 21 में 14 से भाग करेंगे तो 14 एक कम 14, घटाएंगे 7। और आप सभी जानते हैं फिर 7 से क्या करेंगे भाई? हम इस 14 में ऐसे तो होता है ना, 14 में भाग कर देंगे, 7 दूना 14। देखिए शेषफल 0 आ गया, अतः हमारा मासा क्या हो जाता है? 7 ना। ये दूसरा मेथड है भाग वाला, लॉन्ग विधि। आपके पास कई मेथड है भाई, ये तो 1-2 मेथड हो गया, ठीक है? ये तो बेसिक हो गया, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा था। अगर आप इसको समझ गए तो अभी इस लाइव को लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन की एक और ट्रिक देने वाला हूँ। सेम आपको जो भी अच्छा लगे वही आप करिएगा। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा बाबू, उसके बाद मैं आगे देखता हूँ, ठीक है? जल्दी से लाइक हो जाना चाहिए। 4 से 5 लोग अभी जुड़े हुए हैं बिना शेयर किए किसी को, तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दें। अगर समझ गए तो भाई लाइक करने में आपका कोई पैसा कोई खर्चा नहीं लगना है, ठीक है? तो बिल्कुल हमारी विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग समझ गए हैं तो इस लाइव को लाइक कर दें। अगर नहीं समझे हैं तो डिसलाइक करके आप कमेंट कर सकते हैं कि समस्या क्या है। अगर कोई समस्या है तो, अगर समझ में नहीं आया है तो बताइएगा, हम बता देंगे। और जिसको छोड़ना है भाई, नहीं देखना है, वो बिल्कुल जा सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया एक मेथड, 2 मेथड। वही नंबर मैं लेता हूँ सेम, 21 और 35। दूसरा मेथड क्या होता भाई? ये ट्रिक भी मानिएगा इसको भी, ये भी ट्रिक है। आपने ये मेथड देखा होगा, सभी लोगों ने किया भी होगा। इसको हमें काटना है पहले। सबसे पहले हम देखेंगे 21 एंड 35 ऑड नंबर है और इवन नंबर है, सम या विषम। तो दोनों संख्या क्या है? विषम है, यानी ऑड नंबर है। तो भाई अगर दोनों संख्या ऑड नंबर है यानी विषम है, तो ये संख्या दोनों क्या होगी? 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से काटेंगे, फिर 3 क्या है? विषम संख्या है, तो 3 से काटेंगे तो 3 7 21। और अब आप देखिए, तो ये 3 से 35 कटेगा? नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा? ये 35 उतार लेंगे, ठीक है? अब देखिएगा आगे, एक बात ध्यान दीजिएगा। अगर इसको मैं 7 से काट दूं तो 7 एकम 7, 7 पचे 35 हो गया ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई, 5 से भी काट दिया, चलिए गुणनखंड हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे ये गुणनखंड के फैक्टर इधर आए हुए हैं भाजक, इसमें कौन सा डिजिट है जिससे दोनों कट जाएगा? मतलब 21 और 35 कौन सा डिजिट है जिससे दोनों कटेगा? ठीक है, मतलब 21 और 35 जो है, 3, 7 और 5, इसमें कौन सा ऐसा डिजिट है जिससे दोनों कटे? कोई अंक है भाई? 3 से काटेंगे तो 21 कटेगा, 35 नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 21 नहीं कटेगा, 35 कट जाएगा। लेकिन नंबर है जिससे दोनों कट रहा है, और भाई अगर उससे दोनों कट रहा है तो वही आपका क्या हो गया? मासा हो गया। बस ये छोटा सा ट्रिक ये भी होता है। नहीं तो इसके अलावा आप इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं। वो क्या तरीका है? देखिए मैंने आपको 3 तरीका बता दिया छोटा छोटा। एक तरीका ये है कि जब आपको 21 और 35 को लेना है तो सबसे कोई ऐसी संख्या देखना जिससे दोनों कटे। ये नहीं देखना कि ये कटना है, एक ऐसी संख्या लेना जिससे दोनों कटे। भाई 3 से काटेंगे 21 कटेगा, 35 नहीं कटेगा।
4 से तो कोई नहीं कटेगा क्योंकि 4 सम है, ये दोनों संख्या विषम है, तो कभी भी सम संख्या विषम से और विषम संख्या सम से नहीं कटती है। 5 जो है विषम है, ये दोनों विषम है, लेकिन 5 से इसमें से 21 तो कट जाएगा बट 35 नहीं कटेगा। हमें ऐसा संख्या ऐसा अंक लेना है जिससे दोनों कट जाए। 6 से कोई मतलब नहीं क्योंकि सम है। 7 पे आते हैं तो 7 से दोनों कट रही हैं, तो हम इसको 7 से ही काटना शुरू करेंगे। 7 त्रिक 21, 7 बचे 35। अब हमें ये देखना है कि जो ये दोनों अंक बचे हैं क्या ये दोनों किसी एक अंक से कटेंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि 3 जो है अलग हो गया, 5 अलग, 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, अगर जब ये एक अंक से नहीं कट रहे हैं एक समान, बात करना है अपना मोबाइल नंबर दीजिए। जी सरोज जी भाई, मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉल के लिए हम आपको नंबर बाद में देंगे, आप केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए और आगे समझिएगा, अगर ये ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो नीचे अंक बच रहे हैं वो दोनों किसी एक संख्या से मतलब कि नहीं कट रहे हैं या फिर एक अंक से नहीं कट रहे हैं, तो हमारा वही क्या हो जाता है उत्तर। आगे आपको काटना नहीं है। मासा हो गया कितना? 7। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि नीचे जो संख्याएं बची हैं वह किसी एक संख्या से या किसी एक अंक से नहीं कट रही, दोनों अलग अलग अंक या अलग अलग संख्या से कट रही है, तो हमें आगे भाग नहीं करना, आगे नहीं काटना है, बस उतना उत्तर हो गया। मैं आपको दूसरा एक तरीका अलग एग्जाम्पल से दे देता हूँ भाई। मान लेते हैं कि आपको निकालना है जो मासा है वो आपका है, कौन सा है वो, 24 है और 32 है और 54 है। इसको फॉलो करिएगा, इसी पर देखिए आपका उत्तर आ जाएगा, ये भी समझ जाएंगे आप। चलिए काटते हैं तीनों को। पहले देखिए हम ऐसी संख्या लेंगे जिससे क्या कट जाए, सभी कट जाए। तो आप देखिए, अगर यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो 2 ऐसी संख्या जिससे सब कट जाएगा, 2 से सभी कट जाएंगे ना, और 4 से भी कट जाएंगे। 4 से सब नहीं कटेंगे, 54 नहीं कटेगा 4 से, ओके, 54 नहीं कटेगा। तो हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे कि सभी कट जाए। तो 2 कम 2, ये हो गया 16 और ये हो गया 2 दूना 2 सते, ओके। अब देखिए अगली संख्या जो बच रही है इनमें सब में अगर हम कोई ऐसी संख्या लें जिससे सभी कट जाएं तो क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। भाई देखिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि पहले कोई ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे सब कट जाए, सब कट गई 2 से। अब लेकिन देखिए कंडीशन, ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, कभी भी नहीं कटेंगी। क्यों? क्योंकि 2 संख्या ये सम हो गई, ये विषम हो गई। तो अब एक संख्या जो सम होगी किसी सम से दोनों कटेंगी और किसी विषम से ये कटेगा। मैंने कहा था आप लोगों से ध्यान दिया होगा, तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सभी संख्याएं किसी एक संख्या या एक अंक से ना कटें तो हमें आगे नहीं काटना, उसे छोड़ देना है। और जो हमारा कटा था वही हमारा हो गया मासा, मतलब हमारा मासा कितना हो गया, HCF हो गया 2, आगे करना ही नहीं है। मतलब हमें उतने बार काटना है मतलब कि एक अंक या एक संख्या से जब सभी कट जाए तभी काटना है बस। अगर यहाँ पर भाई 26 होता तो हम फिर से 2 से काट देते। क्यों? क्योंकि हमारा 26 भी कट जाता, 16 12 सब कट जाता, तो हम फिर से काटते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया कि हमें इन सभी तीनों संख्याओं को काटने के लिए 2 संख्याओं की अलग अलग जरूरत होगी। तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल नहीं काटेंगे और उसी छोड़ देंगे। हमारा क्या हो गया उत्तर। आप इसको सिंपल मेथड से मासा निकाल के देख सकते हैं, 2 आएगा। अगर नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। एक और आपको सिंपल तरीका बता दे भाई, एक छोटी सी ट्रिक। अगर कहीं आपको एक संख्या सम दी गई है एक विषम, उसका मासा पूछा जाए तो हमेशा सदैव उसका मासा क्या होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 4 और 5, या फिर आपको दे दिया गया 17 और 38। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये दोनों संख्याओं में कोई संबंध होता नहीं है, किसी से कटती नहीं है। तो एक ही ऐसी संख्या है जिससे सब कटेंगी, दोनों कटेंगी। और मासा वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ऐसी स्थिति में मासा क्या होता है, 1 होता है। 8 और 9 दिया रहेगा तब भी मासा 1 ही होगा। इसको सिंपल में आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ भाई 8 और 9 का। जैसे हम जानते हैं मासा देने का ये भी एक तरीका होता है निकालने का। अगर 8 से हम भाग करेंगे 9 में तो 8 1 8, घटाने पाएगा 1, और 1 से जब 8 में भाग देंगे, जानते हैं ना, ये उतार ली जाता है। तो 1 अट्ठे 8, देखिए आ गया 0। मतलब ये लास्ट में जब कट गया 0 आ गया, जिससे लास्ट में कटता है वही हमारा क्या होता है, HCF। ये एक सिंपल भाग विधि हो गया जो लॉन्ग मेथड होता है।
तो इसमें आपने कई तरीका देख लिया भाई, अभी हम आपको एक दो तरीके और भी बताएंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो कृपया तुरंत लाइक कर दीजिएगा इस लाइव को, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा और बताइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आपको सब कुछ दिया गया है, आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं हम जा नहीं रहे भाई, तो आप लोग देखते रहिए, ओके ठीक है। चलिए हम आपको एक दो कुछ और भी बता देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और ये सुपर फास्ट ट्रिक उन्हें भी बताएं। जैसे कि ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जैसे आपको दिया है 8 और 12 का HCF होगा, ऑप्शन दे दिया 2, 3, 4, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रुप डी वगैरह की परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जो ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें भाज्य भाज्य संख्याएं और HCF LCM से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। हमारे पास अभी पर्याप्त क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने उसकी लाइव नहीं लगाया हुआ है। जब हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे तो हम उसको भी आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे। जो आज आप 17 सितंबर यानी कि ग्रुप डी का पेपर था भाई रेलवे का, उसमें ये सभी क्वेश्चन गणित के पूछे गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं। रीजनिंग वगैरह बहुत आसान आ रहा है, जीके जीएस जनरल साइंस जो भी है सब बहुत ईजी आएगा, क्योंकि आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है, कोई IAS PCS और SSC CGL का नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे थे 8 और 12 की। अभी हमने शायद सबसे पहले इसको बताया था घटा लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हो गया HCF, ठीक है। और ये घटाने वाला मेथड हमने आपको दूसरे नंबर पर नहीं बताया था भाई, वो कौन सा नंबर था, हमने आपको एक और लिया था अभी 24, 32 और 54। अगर 3 संख्या है तो ये घटाने वाला मेथड कैसे अपनाएंगे भाई, पहले सभी इन संख्याओं का अंतर निकालेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे 8 होगा, इन दोनों का निकालेंगे तो ये कितना होगा, लगभग में 2, 2, 22 होगा। अब जो अंतर कम आया है मतलब घटाने पर, वही हम लेके चलेंगे 8, क्योंकि 8 छोटा है 22 बड़ा है। अब देखेंगे क्या 8 से ये सभी संख्याएं कट रही है, नहीं कट रही, ये तो कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, बट ये नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे भाई, इसी पर से हम उल्टी गिनती शुरू कर देंगे 8 के बाद, 7, 6, 5, 4, 2, 1। अब हम देखते जाएंगे 7 से सभी कटेगी, नहीं कटेगी, बिल्कुल कोई भी नहीं कटेगी, क्योंकि भाई ये सभी सम संख्या 7 भी सम है। 6 से देखिए कटेगी, ये कटेगा, 6, 9, 54 कटेगा, बट ये नहीं कटेगी, तीनों कटनी चाहिए। 5 से देखिए कोई भी नहीं कटेगा। 4 से अगर देखें तो ये कटेगी, बट ये नहीं कटेगा। 2 से देखिए तो 2 से भाई सब कट रहा है, तीनों कट रहा है 2 से। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 2 हो गया HCF। बट अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई 1 से भी तो सभी कट रही है, लेकिन एक HCF क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे तीनों कटें। अब इससे पीछे जाने पर चाहे जितनी संख्याओं से कट जाए, ये तीनों से कोई मतलब नहीं है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। उम्मीद करते हैं भाई अगर आप समझ गए होंगे तो इस लाइव को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कम से कम 2-3 मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। और इस तरह की ट्रिक को पाते रहने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल PVR स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अभी और भी ट्रिक देखेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, आप लोग इसको नोट कर लें, जो लोग नोट कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लीजिए, अगर कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर आगे देखते रहिएगा। और जितने भी लोग जुड़ेंगे भाई वो लोग कमेंट जरूर करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा निसंकोच कमेंट करेंगे। जी भिन्न में दिया रहेगा यहाँ पर भाई, कुछ फ्रेंड्स लोग पूछ रहे हैं, उनको भी बता दें, इसके पहले हमने बताया हुआ आप लोगों को लाइव में अगली, लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। जैसे मान लीजिए आपको दिया भिन्नों का मासा या लासा, चलिए मासा ले लेते हैं। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्नों का मासा मतलब दोस्तों होता है HCF, या इसे हम लोग GCF भी बोलते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। दोनों नाम से आपसे पूछा जा सकता है, GCF या HCF। GCF का मतलब भी वही होता है, HCF का मतलब भी वही होता है, ओके। तो मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दे दिया गया 3/4, 5/12 और 8/9, इसका क्या है HCF होगा, कितना होगा भाई। पहला ऑप्शन दे दिया 5/9, दूसरा दे दिया 3/8, तीसरा दे दिया आपको 12/15,
और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको नॉन ऑफ दीज। तो भिन्न का अगर दिया है फॉर्म तो आप इसका मासा कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा आप लोगों को करना है। जितने भी लोग जुड़े हैं जल्दी से भाई इस लाइव को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए बाबू भैया, आप लोग को मैं बता दूं कैसे करेंगे इसको। हमें अगर निकालना है HCF मतलब मासा, तो हम क्या करेंगे, अंश का HCF अपान हार का LCM करेंगे। ठीक, ये किसके लिए है, दोनों को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अंतर अगर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। कहने का मतलब अगर आपको किसी गांव में जाना है और आप बहुत घुमावदार गली है उसमें जाते हैं तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं, किसी से तुलना कर लेते हैं कि भाई फलाने मोड़ पर फलाने का घर है, उसके बाद आगे नीम का पेड़ है, फिर वहाँ पर भैंस बंधी थी, उसके आगे कुआं था, उसके आगे काला या फिर ब्लैक रंग का कुत्ता बंधा हुआ था, तो ये सब चीज़ अगर आप अनुमान लगाते जाएंगे दोबारा उस गली में फिर से उस घर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे रटेंगे भाई ऐसे ऐसे गया था ऐसे ऐसे, तो आप भूल जाएंगे। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, आप HCF और LCM को आपस में कंपेयर करके समझिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अंश का LCM निकालते हैं दोस्तों। अंश क्या होता है, अगर ऐसे कहीं लिखा गया है तो जो ऊपर संख्या होती है वो अंश होता है। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या हर होती है, इसे डेनोमिनेटर बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आता उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको आता है भाई वो गाली नहीं देंगे, केवल समझेंगे बस। ठीक, तो देखिए अंश का HCF निकालेंगे, मतलब 3, 5 और 8 का HCF, 3, 5 और 8 का HCF निकालेंगे। तो हमने अभी HCF निकालने का आपको तरीका बताया था, कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिससे कि तीनों कट जाएं, यही बताया था ना। तो भाई दो संख्याएं विषम है एक सम है, अगर इसका HCF निकालेंगे तो मोहम्मद सोनू जी आप बताएं यहाँ से कितना आएगा। 3, 5 और 8 का HCF निकालेंगे, ट्रिक से कितना आएगा? 3, 5, 8 का। जी हाँ, 3, 5 और 8 का। जल्दी से बताइए फिर हम आगे देखते हैं। केवल देख करके बताना है, हमने अभी आपको ट्रिक बताया हुआ था, अगर आपने समझा था तो, नहीं समझा था तो कोई बात नहीं। आप शायद देर में आए हमें लग रहा है, तो नहीं समझे होंगे। तो मैंने आपको ये बताया था भाई कि अगर सम और विषम दोनों संख्याएं हैं तो उनका मासा सर्वथा एक होता है। एक होता है कैसे, इसे आप ट्राई भी करके देख सकते हैं या फिर अंतर कॉमन डिफरेंस निकाल के भी देख सकते हैं। मान लेते हैं हमने इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया 2, इसका डिफरेंस निकाला 3। अब हम छोटा वाला जो संख्या उससे लेते हैं, देखिए 2 से सभी कटेगा, नहीं कटेगा, फिर उल्टी गिनती शुरू कर देंगे 1, देखिए 1 से सभी कटेगा ना, 1 हमारा क्या हो जाएगा मासा, यानी कि हमारा मासा हो गया क्या 1। अब हमें निकालना है हर का लासा, 4, 12 और 9 का लासा निकालना है भाई। तो हमने आपको अभी LCM की ट्रिक नहीं बताया है, तो हम कोई भी ट्रिक से नहीं करेंगे LCM को, सिंपल विधि से LCM करके निकाल के आपको दिखा देंगे। उसके बाद LCM की भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो जब आप इसका LCM करेंगे तो 2 दूना 4, 2 छंग 12 और ये हो गया 3, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 3 6 और ये हो गया 3, फिर आप 3 से काटेंगे भाई, यानी कि 2 दूना 4 3 12। कहने का मतलब 4, 12 और 9 का जो LCM आया भाई वो कितना आया, 12 आया। बस यही हो गया आपका उत्तर, यानी कि 3/4, 5/12 और 8/9 का HCF कितना आएगा 1/12। ऑप्शन देखें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है भाई, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, नॉन ऑफ दीज। अगर आप समझ गए हैं तो कम से कम 2-3 मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा भाई। और आपके घर में जितना भी स्मार्टफोन हो, मम्मी पापा भैया दीदी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सबके फ़ोन में PBR स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी बन सके और हम जो आपको इस समय 8 से 10 घंटे तक आपके साथ लगे रहते हैं, फिर 24 घंटे में 18 घंटे आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों अभी और भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो लोग नोट कर रहे हैं फ्रेंड्स भाई नोट कर लें, हम आगे से हट जाते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए 5 सेकंड में, 5 सेकंड क्या भाई 2 मिनट तो लगेगा ही, आप लोग जल्दी नोट करिए भाई जो लोग लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग समझने की कोशिश करें। मैथ और रीजनिंग में दोस्तों कोई चीज़ रटा नहीं जाता है, मैथ जो है एक महासागर होता है, आप रट नहीं सकते हैं। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं भाई वो लोग रुके रहेंगे, बने रहेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, नहीं तो लाइव एंड हो जाएगी या फिर वीडियो को पीछे करके देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, ये था भिन्नों का HCF। अगर आपको ऐसे LCM पूछा जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
अगर आपको भिन्नों का लासा निकालने को बोला जाए तो कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, हमने आपको आज मासा की ट्रिक बताया हुआ है, लासा की ट्रिक नहीं बताया है। लासा की ट्रिक हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इसमें हम आपको उससे संबंधित कुछ चीजें तो बता ही देते हैं भाई। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ये ऐसे भिन्नों का एलसीएम मतलब फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, क्या पूछा जाए आपसे? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम में कैसे करेंगे भाई? मान लेते हैं आपको दे दिया गया 5/9, 3/17 और 8/12। 17 नहीं करते हैं भाई, 13 कर लेते हैं, छोटा हो जाए थोड़ा सा। अब इसमें आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा भाई कि इसका जो एलसीएम होगा 1/18 होगा, या फिर 2/15 होगा, या फिर 3/22 होगा, या 9/9 होगा। ये आपको बताना है, इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम कितना होगा भाई, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग अनुमान लगा लें, और हमने अभी आपको सूत्र बता दिया था, फट से उत्तर कमेंट कर दें, और नहीं तो 1 मिनट रुके रहें तो हम आपको बताएंगे, ठीक है? जल्दी करिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है भाई। 30 सेकंड के बाद हम आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो 30 सेकंड वेट करें बस। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मझधार से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, तो आप लोग कोशिश जरूर करें, कुछ भी कमेंट करें, सही गलत, लेकिन ट्राई तो करें। जंग में हारा हुआ से दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि अगर हम मैदान में जाएंगे तो हार जाएंगे और डर कर ही बच जाते हैं, तो भाई जंग में जा कर के हार जाना अच्छा है, लेकिन घर में दुम दबा कर बैठना नहीं अच्छा। तो इसलिए हमारा मतलब ये है कि आप लोग कमेंट करें, कोशिश करें, जो भी आए ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं, हमने आपको भाई इसमें बताया हुआ था एलसीएम का ट्रिक। मैंने ये कहा था अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप हर का एलसीएम अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप हर का एचसीएफ और अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो हमें निकालना है एलसीएम, तो हम लिखेंगे क्या? अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ, ठीक है। जो मित्र भाई थंबनेल देख के आ रहे होंगे कि लाफा मासा की बेहतरीन ट्रिक, सुपर 5 ट्रिक, तो उनको बताना चाहूँगा क्लास 25 मिनट से ओवर हो चुकी है। हमने सारे ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम फ्रैक्शन पे आ चुके हैं, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो भिन्न का मासा लाफा होता है कैसे करते हैं, इसलिए हम इसको बताने लगे। वैसे तो हमारा टाइटल और थंबनेल कुछ और था आज जो था, लेकिन मैंने उसको डिस्कस कर लिया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी देख लीजिएगा भाई। तो अंश का एलसीएम निकालेंगे भाई। अंश हमारा है 5, 3, 8। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। तो 5, 3 और 8 का हम निकालेंगे लाफा। तो अगर इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 3 और 5। कुल मिला के इसका लासा कितना हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। 2 दूना 4 दूना 8 3 24, और 24 पंचे होता है 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, 120। यानी कि 120 हमारा क्या आ गया भाई, अंश का लासा। अब हर का मासा, देखिए हमने आपको मासा यानी कि एचसीएफ की ट्रिक बता दिया है, तो हम मासा निकालेंगे ट्रिक से। हमारा उत्तर क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई, 9, 13 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो भाई बाबू मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है जिसमें कुछ संख्या सम है कुछ विषम है, उसका हमें मासा निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो उसका मासा सर्वथा सदैव 1 होता है, मतलब 1 होता है। तो इसमें देखिए 9, 13 और 12 ये दोनों क्या है, ये दोनों विषम है, मतलब 8 नंबर है। ये क्या है, सम है, मतलब इवन नंबर है। तो भाई अगर कुछ संख्या सम कुछ विषम है तो इसका मासा सर्वथा क्या होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा आपका 1। कुल मिला के आपका उत्तर हो गया 120/1। कहने का मतलब 120 उत्तर आ गया। ऑप्शन देखिए तो कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर समझ में आ गया तो इस लाइव को लाइक कर दीजिएगा और 2-3 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ओके।
जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, थोड़ा आप लोग फास्ट किया करिए जो लोग नोट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन वीडियोज को अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं pbrsongs.com या फिर आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट pbrstudy.com। यहाँ से आप बहुत से स्टडी मटेरियल को पा सकते हैं। PBR सॉन्ग से आप वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। अगर आप YouTube पर डाउनलोड करके रखते हैं तो वो 29 दिन के अंदर YouTube डिलीट कर देता है अगर आपका फ़ोन में डेटा नहीं होता है तो। इसके अलावा बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे GK, GS, करंट अफेयर वगैरह पढ़ने के लिए PDF फाइल टेस्ट सीरीज पाने के लिए दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं vidyacc.com। ये वेबसाइटें आपको याद रखना है। हर एक वेबसाइट जो है अलग पर्पज से बनाई गई है दोस्तों। हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में कि एक ही वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिले। हम मैनेज करने में लगे हुए हैं। अगर आपका साथ इसी तरह से रहा तो जल्द ही हम सुविधा भी आप तक पहुंचाएंगे और मुफ्त में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, हमने इसमें बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब इस लाइव को यहीं पर एंड करेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नई ट्रिक के साथ और नए दिन यानी कि थोड़ा समय बाद। और अगर आपने पूरा लाइव को देखा है तो आप समझ गए होंगे। आज हमने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताया हमाशा निकालने की। आप लोग एक बार जरूर देखें, अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में, एग्जाम के सेंटर पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जिससे कि आपके शरीर की धड़कन ना बढ़ जाए, इसलिए आप लोग अपना पूरा तैयारी से जाएं और बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल करके जाएं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, अगर आपने जीतने का मन बना लिया तो जीत पक्की है। अगर आपने नहीं बनाया, हारने का मन बनाया, तो हार भी पक्की ही होती है दोस्तों। सफलता जो होती है आत्मविश्वास से मिलती है। आत्मविश्वास आत्मसम्मान से मिलता है और आत्मसम्मान जो होता है वो आत्मनिर्भरता से आता है, किसी दूसरे पर डिपेंड होने से नहीं, निर्भर होने से नहीं। कहने का मतलब आप जो भी पढ़ के जाएं, जो भी तैयार करते जाएं, खुद के ऊपर, दूसरे के ऊपर नहीं। मतलब कि फलाने वो भी पढ़ा है भाई, चलिए मेरे साथ में ही चलेगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे रास्ते में, या फिर एग्जाम सेंटर में हमारे बगल में आ जाएगा, हम लोग चीटिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये ज़माना गुजर चुका है, लग चुका है। आप किसी की भी चीटिंग एग्जाम सेंटर में नहीं कर सकते हैं। अगर आप चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपका पेपर का टाइम हो जाएगा आउट और आप हो जाएंगे आउट। तो बस इन्हीं बातों के साथ इस लाइव को एंड करते हैं दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल। आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वह सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक, अभी तक आपने सोचा नहीं। तो भाई रोका किसने है? अभी से शुरू करिए। और एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में केवल दो ही लोग असफल होते हैं। एक वो जो सोचते बहुत है लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते तो बहुत कुछ है लेकिन कभी सोचते नहीं। तो याद रखिएगा, आपको पहले सोचना है फिर करना है, करने के बाद नहीं सोचना है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, और चलते चलते इस लाइव को लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलूंगा मैं एक नई सुपर फास्ट के साथ। थैंक यू।